हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जल्दी बाहर आओ। सोहम की पुकार सुनकर माँ घबराते हुए घर के बगीचे में आती है। क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? माँ ये देखो, हमारे सारे फूल मुरझा गए हैं। लगता है गर्मी बढ़ने के कारण फूल मुरझाए हैं। बेटा तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक होगा माँ? इतनी मेहनत से मैंने अपना बगीचा संवारा था। मैंने बहुत प्यार से एक एक फूल का ध्यान रखा था, फिर ऐसा कैसे हो गया? तू परेशान क्यों हो रहा है? इन फूलों में पानी डाल दे, थोड़ी देर बाद खुद खिल उठेंगे। हाँ, मैं अभी जाता हूँ पानी लाने। सोहम फौरन पानी लाने के लिए गांव के कुएं के पास चला जाता है। वहां गांव के कुछ लोग पहले से ही मौजूद रहते हैं। क्या हुआ? आप सब इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? गांव के मुखिया भी वही परेशान खड़े होते हैं। सोहम के पूछने पर वे उससे कहते हैं, सोहम ये देखो, धूप और गर्मी के कारण कुआं सूख रहा है। ऐसे में इस तड़पाती गर्मी में हम सब कैसे गुजारा करेंगे, बस इसी बात की चिंता हो रही है। सोहम का पड़ोसी रमेश रोते हुए कहता है, अब मैं खेती कैसे करूंगा? हम सब पानी के बिना इस बेरहम गर्मी में प्यास से तड़पते रहेंगे क्या? मुखिया जी, इस समस्या का हल जल्दी निकालना होगा, वरना गांव की खुशियां तबाह हो जाएगी। तुम सब समस्या का उपाय सोचो। वैसे सोहम, तुम्हें क्या हुआ? इतने शांत क्यों खड़े हो? काफी उदास भी लग रहे हो। कुछ नहीं मुखिया जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूँ। सोहम बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है। रात होती है। सोहम की माँ उसकी फिक्र में घर से बाहर निकलती है। ये सोहम कहाँ चला गया? मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। सुबह से अभी तक घर नहीं लौटा है। आज आने दो घर, अच्छे से खबर लूंगी। फिक्र करते करते माँ आगे बढ़ती है। तभी कुछ दूर चलकर उन्हें सोहम एक पेड़ के नीचे बैठे दिखता है। बेटा तू यहाँ क्यों बैठा है? बहुत रात हो गई है, चल घर चलते हैं। मैं कब से बावलों की तरह घर पर तेरा इंतजार कर रही हूँ। नहीं माँ, मुझे घर नहीं जाना। घर जाऊंगा तो बगीचे को देखकर मन और उदास होगा। अच्छा ये बता, तू तो पानी लाने गया था ना, फिर यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ से लाऊं पानी माँ? गांव में एक ही कुआं था, वो भी सूख रहा है। और तो और मैं आसपास के सारे गांव घूम आया, पर कहीं भी पानी नहीं मिला। हर जगह सूखा पड़ा है। हे मेरे खाटू श्याम, ये तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? हम गरीब लोग फूल बेचकर अपना गुजारा करते थे, पर इस बढ़ती गर्मी ने हमारी उम्मीद खत्म कर दी। माँ तू घर जा, बहुत रात हो रही है। मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। बेटा जब तक तू घर नहीं चलेगा तब तक मैं भी यहाँ से नहीं हिलूंगी, चाहे मुझे पूरी रात यही बैठना पड़े। माँ की जिद के आगे सोहम की एक न चली। वो अपनी माँ के साथ घर गया। माँ मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी फिक्र मत करना, शाम तक लौटूंगा। पर बेटा तू जा कहाँ रहा है? वो माँ, मैं सोच रहा हूँ जब तक हमारी समस्या खत्म नहीं हो जाती है कोई दूसरा काम कर लूं। आखिर घर के खर्चे निकालने तो पड़ेंगे ना। इतना बोलकर सोहम दूसरा काम ढूंढने की तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर बाद उसे गांव का सबसे धनी व्यक्ति मिलता है। अरे सोहम, कहाँ जा रहे हो भाई? बस सेठ, निकला हूँ काम की तलाश में। भगवान की इच्छा रही तो कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। तुम्हें कहीं और काम करने की जरूरत क्यों पड़ गई? तुम तो अपने बगीचे के फूल बेचा करते थे ना। अब क्या बताऊं सेठ, इस गर्मी ने मुझसे मेरी उम्मीद छीन ली। मेरा हंसता खेलता बगीचा मुरझा गया है। अब जब तक पानी का कोई जुगाड़ नहीं होता तब तक कोई दूसरा काम ही करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी तलाश अब पूरी हुई। मेरे पास तुम्हारे लायक एक काम है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो आज से ही काम पे आ सकते हो।
नहीं नहीं सेठ, मुझे क्या परेशानी होगी, बल्कि मैं तो आपका आभारी हूँ। आपने मेरे कंधे का बोझ हल्का कर दिया मुझे काम देकर। तो चलो फिर मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। इसके बाद रतन सोहम को लेकर अपने गोदाम जाता है। वहाँ कुछ मजदूर अनाज की बोरियां उठाकर जगह पे रख रहे थे। सोहम, मुझे ना थोड़े और मजदूरों की जरूरत है ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी हो सके। आजकल मेरे कारोबार में बढ़ोतरी हो गई है। मजदूरी का काम सोहम के लिए बहुत मुश्किल था, पर मजबूरी के कारण सोहम इतनी गर्मी में मजदूरी करने के मान गया। ठीक है रतन सेठ, मैं अच्छे से काम करूंगा। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। अच्छा सुनो, अभी तुम नए आए हो ना, मैं तुम्हें बाकियों से कम मजदूरी दूंगा, क्योंकि यहाँ का ये नियम है कि नए लोगों को शुरू में कम मजदूरी दी जाती है। ठीक है सेठ, जैसा आपको सही लगे। सोहम ने निस्वार्थ आधी मजदूरी में ही काम करना शुरू किया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन सोहम मजदूरी करते करते बाहर के बगीचे को बहुत प्यार से देख रहा था। क्या हुआ भाई, बगीचे को बहुत ध्यान से देख रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस बगीचे की खूबसूरती देख रहा हूँ। इतने में बगीचे का माली गुस्से में आकर बगीचे का फूल कुचलने लगता है, जिसे देखकर सोहम से रहा नहीं जाता और वो उसे रोकने चला जाता है। भाई रुको, इन सुंदर फूलों को क्यों कुचल रहे हो? माली गुस्से में उसे जवाब देता है। मैं जो भी करूं, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? तुम अपने काम से मतलब रखो। इस बगीचे का माली मैं हूं। पर तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है ना। फूलों को प्यार से खिलाया जाता है, उन्हें गुस्से में मसल के उनकी खूबसूरती नष्ट नहीं की जाती। तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। तुम यहाँ के मजदूर हो, मालिक नहीं। एक तो ये रतन सेठ ने मुझे इतनी धूम में माली का काम दे रखा है, मुझे